हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो वर्ण वर्ण होता क्या है? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसे वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, क, त, च, ट ऐसे ही है। तो वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन और 3 संयुक्त अक्षर होते हैं। वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर वोवेल और व्यंजन कॉन्सोनेंट। स्वर और व्यंजन इसके दो प्रकार हैं। तो स्वर क्या है? ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय किसी ध्वनि की सहायता न हो, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ए, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो स्वर को जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो इसमें से और कोई ध्वनि नहीं निकल रही है। जैसे अ, आ, सिर्फ आ निकल रहा है। वही अगर हम लोग क बोल रहे हैं तो क निकल रहा है। की बोलेंगे तो की, क और ई निकल रही है। को, क, ओ, दो चीजों का उच्चारण हो रहा है, तो वो हमारा व्यंजन में आ जाएगा। व्यंजन जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे अभी हम लोग बोल रहे थे क और मुंह से अ भी आ रहा है, तो इसका मतलब कि यह हमारा व्यंजन है। जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता से बोली जा रही है वो हमारा व्यंजन हो जाएगा। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, य, र, ल, व, श, क, च, ट, त, प, वर्ग हो जाएगा। ये पूरा 25 हो जाएंगे। फिर य, र, ल, व, श, ह, ये हमारे व्यंजन हो जाएंगे। तो अब व्यंजनों में स्वर रहित के लिए नीचे हलंत लगाते हैं। जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में लगता है, उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ऋ, ये सब हमारे ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। अब इसकी मात्रा देख लेते हैं। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ई की ऐसे मात्रा होती है, क पर पहले मात्रा लगता है छोटी की। फिर उ की क पर छोटा उ की मात्रा नीचे लगता है सब पर। री की ऐसे सी की तरह मात्रा होता है, क्री, ट्री ऐसे। अब दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 होती है। तो ये दीर्घ स्वर हो गया, हमारा ह्रस्व स्वर हो गया। अब हम लोग आ की मात्रा पढ़ेंगे। आ की मात्रा में खड़ी पाई लगाते हैं, का, खा। बड़ी की मात्रा की, खी। बड़ा की मात्रा खू, खू। ए की मात्रा के, खे। ऐ की मात्रा कै, खै। ओ की मात्रा को, खो। औ की मात्रा कौ, खौ। तो अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण अगर हम लोग कर रहे हैं तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर से भी अगर अधिक समय लग रहा है तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हरे। तो प्लुत स्वर का चिन्ह जो है ये होता है एस की तरह, इसको हम लोग कहते हैं अवग्रह। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श द्वारा बोले जाते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण या फिर जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के द्वारा स्पर्श करके बोले जाते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत क से लेकर के म तक वर्ण आते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। इन्हें स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो क वर्ग। अब क वर्ग में जितने हैं क, ख, ग, घ, अंग, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। अब तालु से बोले जाने वाले तो च वर्ग वाले वर्ण, जैसे च, छ, ज, झ, ञ।
ये सब तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा से ट वर्ग वाले ट ठ ड ढ अड़। दंत से बोले वाले, दंत को स्पर्श करने वाले त वर्ग त थ द ध न। ओष्ठ को स्पर्श करने वाले प वर्ग प फ ब भ म। अब ऐसे ही हम लोग अंतस्थ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा इसका व्यंजन का पार्ट है उष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है उसको उष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब कि जब हम लोग कोई भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, कोई व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, तो अंदर से रगड़ के साथ, मुख से रगड़ के साथ वायु जो निकल रहा है उससे उत्पन्न व्यंजन को उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। इनकी संख्या 4 है। अब हम लोग कुछ और वर्ण पढ़ने वाले हैं। जैसे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है? तो जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले वर्ण होते हैं उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे 2 वर्ण को आपस में मिलाने पर जो एक नया वर्ण बन रहा है उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। हिंदी में संयुक्ताक्षर 3 माने गए हैं। जैसे क और श को मिलाएंगे तो हमारा छ बनेगा। त और र को मिलाएंगे तो त्र बनेगा। और ज और ञ को मिलाएंगे तो ज्ञ बनेगा। इनके अलावा भी कुछ संयुक्ताक्षर हैं। जैसे श और र को मिलाने पर श बनता है। द और य को मिलाने पर द्य बनता है। अब इसके अलावा अयोगवाह। अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न स्वर में है और न ही व्यंजन में होती है उसे अयोगवाह कहते हैं। मीन्स हिंदी वर्णमाला में ऐसी वर्ण जो न ही स्वर में है और न ही व्यंजन में गिने जाते हैं उसको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं: अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार की मात्रा बिंदु होती है, विसर्ग का डबल बिंदु और अनुनासिक का चंद्र बिंदु।